बिल्कुल 56% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। आधे से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा रहा है। विजय जी, मनोहर पर्रिकर के बाद जिस तरीके से लगा था कि पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी शायद इतनी स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ पाएगी, ऐसा क्या बदलाव पार्टी ने अपने भीतर किया कि पार्टी स्ट्रांगली आगे बढ़ भी रही है और बाकी पार्टी को कोई मौका दे भी नहीं रही है खाता खोलने के लिए भी? नहीं, इसका मोर और लेस क्रेडिट जो है प्रमोद सावंत को जाता है। प्रमोद सावंत बहुत नौजवान चीफ मिनिस्टर्स में से हैं देश के, और भारतीय जनता पार्टी की यंग जनरेशन का जो जनरेशनल चेंज है उसका भी वो हिस्सा रहे। पर्रिकर साहब खुद लेकर आए, और ये सच बात है कि जब मनोहर पर्रिकर वहाँ नेता थे और उनको वहाँ से दिल्ली भी लेकर आए, रक्षा मंत्री बनाया गया, तब भी लोगों को लग रहा था कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रहेगी। लेकिन और फिर उसके बाद उनको वापस भेजना भी पड़ा गोवा में मनोहर पर्रिकर को। इवन जब वो बहुत बीमार थे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी गोवा की कि वो उसको संभालते रहे, क्योंकि पार्टी को लग रहा था कि नहीं होगा। तो उस ऐसी स्थिति में भी गोवा को संभाला। और राजनीतिक तौर पे जो बताया कि इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा वहाँ रहती है गोवा में कि पता नहीं होता है सुबह क्या होगा शाम को क्या होगा। गोवा के बीचेज की तरह से ही राजनीति है कि कब हाई होगा कब टाइड होगा, नहीं होता। अब तो फिर भी पिछले 5 साल में काफ़ी कम हुआ है। पिछले यदि 50 साल देखें, 30 साल 40 साल देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीफ मिनिस्टर्स बदल जाते थे। एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर दूसरी पार्टी में जाकर फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाता था। विधानसभा अध्यक्ष एक एक पार्टी, मतलब सिंगल एमएलए भी चीफ मिनिस्टर बनने लायक स्थितियों में वहाँ पर रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक तो ये कहना क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, वो तो है ही बात, लेकिन असली बात सोचिए कि गोवा मुक्ति आंदोलन जब हुआ, जब गोवा पुर्तगाली से भारत में शामिल हुआ, तो उस समय भी जनसंघ ने और संघ के लोगों ने बड़ा काम वहाँ पर किया था। तो वो उसकी रूट्स वहाँ पर मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से ताकत देती है। गोवा आज की सरकार के लिए और आज की राजनीति के लिए मॉडल क्यों है? क्योंकि गोवा एक अकेला स्टेट है जहाँ पर यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और आराम से वो स्टेट चल रहा है। तो जिन सरकारों, अभी जैसे उत्तराखंड में चर्चा चल रही है, उत्तराखंड ने भी गोवा के यूसीसी मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की है। तो देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूसीसी को लेकर आएगी तो वो शायद गोवा मॉडल को आगे बढ़ा सकती है। कि गोवा में जब यूसीसी आराम से शांति, और गोवा में सभी कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटी भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग हैं, और सब यूसीसी के साथ चल रहे हैं बिना किसी दंगे के। तो देश भर में यूसीसी के मॉडल के लिए गोवा को मॉडल के तौर पर काम में ले सकती है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश वहाँ बड़ी ताकत बना ली है। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की एंट्री से कांग्रेस और कमजोर वहाँ पर हो गई है। क्या फैक्टर्स भावेश ग्राउंड पर काम करते हैं? गोवा में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं, टूरिज्म के लिहाज से रिच स्टेट है, क्या वोटर्स के बीच में चर्चा होती है? देखिए, 2-3 जो अहम फैक्टर है वो गोवा के बीच में, इसमें गोवा के 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा में बीजेपी वहाँ पे लगातार 1999 से जीतती आ रही। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है वहाँ पे जो बीजेपी के जो सिटिंग एमपी हैं श्रीपद नायक, उनका छवि बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही स्वच्छ छवि की है। उनको कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में बनाए रखा। तो एक तो उनका काम है वो बहुत, नॉर्थ गोवा में उनको बहुत अच्छी तरह से लोग मानते हैं उन्हें, डिस्पाइट तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम नॉर्थ गोवा में रहते हैं बीजेपी के लिए, तब भी बीजेपी वहाँ जब लोकसभा की टाइम आते तो वहाँ पे बीजेपी 1999 से लगातार जीतती आ रही। साउथ गोवा एक ऐसा सीट है जहाँ पे बीजेपी 2014 में जीती थी, 2019 में हार गई थी। देखिए, वहाँ पे जो जैसे टूरिज्म की बात थी, वहाँ पे ना लोग लगभग सारे लोग टूरिज्म से जुड़े हुए होते, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, टैक्सी से जुड़े हुए, बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए। तो साउथ गोवा एक ऐसा चीज़ है जिसमें कांग्रेस, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है, तो वहाँ पे जो उनके ऑपरेटर्स है वो सब बहुत सारे एक यूनियन टाइप की चीज़ें थी, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पहले पिछड़ती हुई जा रही थी। आज के डेट में देखिए चीज़ें कहाँ बदली, चीज़ें यहाँ बदली है कि आप देखिए अभी जो बीजेपी की वहाँ गवर्नमेंट है उसमें प्रमोद सावंत के अलावा बीजेपी गोत्र के सिर्फ एक मंत्री है, बाकी सारे कांग्रेस गोत्र के हैं। तो कांग्रेस लगभग वहाँ पे पूरी तरह खत्म हो गया और वो बीजेपी में शामिल हो गई, तो अपोजिशन तो है नहीं वहाँ। तो बीजेपी के लिए एक तो केकवॉक है, दोनों सीट। दूसरी बात ये है, आप देखिए विधानसभा वाला में भी मैं आपको याद दिलाऊं, अकेला मैं ही था जो बता रहा था बीजेपी वहां फिर से वापस आई। वहां पे बहुत छोटी छोटी असेंबली होती है जहां पे 10,000 15,000 इस तरह की वोटर्स होते, तो वहां पे एक स्ट्रांग लीडर हर विधानसभा में वो आपको जीत इंश्योर करती है, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी फैक्टर है। बिल्कुल, विपक्ष का ना होना, और जैसा आप कह रहे हैं जो फॉर्मूला उत्तराखंड में था वही फॉर्मूला यहाँ गोवा में भी है कि कांग्रेस तो रही नहीं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो जरूर बीजेपी में शामिल हो गए। एक लाइन में जोड़ दूं, मोदी जी का कनेक्ट गोवा से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2002 में जब गुजरात के दंगे हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उनको हटाने की बात हुई, तो उसके बाद वहाँ पर
नेशनल एग्जीक्यूटिव थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें फैसला किया जाना था कि उनको हटाया जाना है कि नहीं हटाया जाना है। तो जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई तो पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने वहाँ नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, और जो आज आप नारे सुनते हैं मोदी मोदी के, वो नारे वहाँ सुनाई दे रहे थे। और मोदी को पूरी भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव ने सपोर्ट किया था उस 2002 की नेशनल एग्जीक्यूटिव में। और 2013 में जब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना था, और उससे पहले जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई, तो उन्हें वहाँ पर कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया, और वहाँ से उनके प्रधानमंत्री पद की जो शुरुआत थी, दौड़ थी, वो वहाँ शुरू हुई है। तो वो गोवा से उनका बड़ा पॉलिटिकल कनेक्ट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।